एक और चेहरा बेनकाब हो गया है शिवांगी बंसल, जिसने अपने पति को 109 दिन और बेचारे बूढ़े ससुर को 103 दिन जेल की हवा खिलाई है। सोचिए आप। और उसने अपने ससुराल वालों पे, अपने पति और अपने ससुर के ऊपर प्रॉपर 13 केस कर रखे थे। सोचिए, झूठे दहेज के केस। वो एक्सपोज हो चुकी है। अगर वो एक्सपोज नहीं होती ना, तो देश की जनता फिर से एक लड़के के ऊपर हावी होती। सुप्रीम कोर्ट ने उस लड़की को सिर्फ नेशनल अखबार के अंदर माफी मांगने के लिए बोला है। चलिए आप एक बात बताइए, क्या ये सजा काफी है? उसके ससुर पे, उसके ससुराल में, उसके पति के ऊपर क्या बीती होगी जब वो लोग जेल में बैठे हुए थे। सोचिए, उनकी गृहस्थी तो तहस नहस हो गई। और इस लड़की ने ना पूरे ससुराल वालों की इज्जत खराब कर दी। सोचिए, ऐसी लड़कियां है ना, जो समाज के अंदर जो अच्छी लड़कियां है ना, उनके ऊपर कलंक, काला टीका है ये लड़की। अगर आप किसी परिवार में आप अपने लड़के का रिश्ता देखने जा रहे हैं ना, तो मेरी ये एडवाइस हमेशा याद रखिएगा, जहां पे भी आप रिश्ता देखने जा रहे हो वहां एक चीज ऑब्जर्व जरूर करना आप, कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन या भी कोई भी बात कर रहे हो, अगर लड़की की माँ ज्यादा बोल रही है और लड़की के पिता को बोलने ही नहीं दे रही है, मतलब हर क्वेश्चन का आंसर उसकी माँ ही दे रही है, तो उस घर में भूलकर भी शादी मत करना। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे परिवार में जो अपने पति को दबा रही है, तो उसकी लड़की कैसी मिलेगी? वो भी आपके घर में ऐसे ही काम करेगी। और अगर आपने उस घर में शादी कर ली ना, तो मैं लिख के दे सकती हूँ कि आप 6 महीने या 1 या 1.5 साल के अंदर अंदर कोर्ट के चक्कर काटते मिलोगे, आप और आपका बेटा। क्योंकि वो जैसी माँ होती है ना, वैसी ही बेटियां होती है। ध्यान रखना ये बात। पति उस चीज का नाम है जो साल में 1-2 बार खुद के लिए खरीदारी करता है, लेकिन अपने बीवी और बच्चों को पता नहीं, शायद हफ्ते में भी 2 बार खरीदारी करवा दे। पता है क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसका परिवार खुश रहे। पूरे दिन वो नौकरी करता है, और नौकरी में होता क्या है आपको पता होगा, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में क्या होता है, बॉस कभी भी आके झाड़ देता है, डांट मार देता है उसके ऊपर। लेकिन अगर वही चीज वो अपने घर आके अपनी वाइफ को अगर थोड़ा बहुत भी गुस्सा कर देता है, डांट फटकार कर देता है ना, तो वो औरत पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करने में देर नहीं लगाती। झूठा केस करके उस घर से निकलने में बिल्कुल भी देर नहीं करती वो। यहाँ तक कि वो झूठे केस करने में भी एक बार भी सोचती नहीं है, कि ये नहीं सोचती कि वो मेरा पति है, उससे मैंने 7 फेरे लिए हैं, कुछ नहीं सोचती। तो मेरा तो यही कहना है कि अपने परिवार में आराम से रहिए। अगर छोटी मोटी बात हो रही है तो उसे बैठ करके आराम से सॉल्व कीजिए। पता है, कुछ औरतों ने ना अपने समाज में इतनी गंदगी फैला रखी है, अगर यकीन नहीं आ रहा ना, तो आप सोशल मीडिया खोल के देखिए। जैसे ही आप सोशल मीडिया खोलोगे ना, वैसे ही आपको देखने को मिल जाएगा, आज उस औरत ने अपने पति को टपका दिया, या फिर आज उसने जहर खिला दिया अपने पति को, या अपने पति को धोखा देकर किसी और लड़के के साथ पकड़ी गई। सोचिए, जो एक गंदी औरत होती है ना, उसी के काम ये होते हैं। 50 से 60% जो औरतें हैं ना, वो ही ये काम कर रही है। और जो 40% औरतें हैं ना, उन औरतों की वजह से उनके चरित्र पे भी उंगली उठने लग जाती है, चाहे वो कितनी भी अच्छी औरतें हों। और ऐसी औरतें ना झूठे केस लेकर के कोर्ट में चली जाती हैं, और उन्हीं झूठे केसेस की वजह से जिनके साथ सच में अन्याय हो रहा है ना इस समाज में, जो आदमी अपने पत्नियों को मार रहे हैं, उनको भी न्याय नहीं मिल पाता, उन्हीं औरतों की वजह से। ऐसी औरतों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताइए।